सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने सुर्खी विधानसभा सीट से राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने पूर्व बीजेपी नेता नीरज शर्मा को टिकट दिया है। नीरज शर्मा 2010 में जनपद पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, वहीं एक बार राहतगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीरज शर्मा बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सुर्खी विधानसभा के लोगों का कहना है कि नीरज शर्मा के जनपद पंचायत अध्यक्ष रहते और नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए सुर्खी चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ की जनता से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या मुद्दे हैं। यहाँ पर बीजेपी और प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच किन मुद्दों पर जो है लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है सुर्खी की जनता के लिए। क्या बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में एक विकास बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो बीजेपी से ही कांग्रेस में आए हैं, अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का प्रत्याशी 4 दल बदल चुका है। उसका जनपद में रहा जब वो तो जनपद में इतने भ्रष्टाचार किए। हमारी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलती थी तो उनमें सरकार की तरफ से दहेज दिया जाता था, तो उसने गिलट की पायलें दे दी, नकली टीवी दे दिए। और हमारे यहाँ राहतगढ़ में 35 दुकान जनपद की तरफ से बनी और वो दुकान गरीब लोग बेचारे छोटे छोटे अपने व्यवसायिक टपरा बना के रहते थे, उनकी दुकानें मिटा के 35 दुकानें बनवा दी और उनसे 3 से 5 लाख रुपए उसने लिए। और आज भी वो दुकानें खंडर डरी हैं, बेचारे गरीब लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आप बताइए अंकल, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? कांग्रेस और बीजेपी के बीच प्रत्याशी कौन सर्वश्रेष्ठ? अरे प्रत्याशी में तो गोविंद सिंह से अच्छा कोई है ही नहीं। ये कितने दिनों से साथ में चलने लगे हैं। अवसरवादी लोग हैं ये, जहाँ अवसर दिखता है वहीं को चले गए। वो यहाँ कुछ मिल जाए वहाँ कुछ मिल जाए। कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में बताइए कुछ जरा। हाँ, हम पूरी जानकारी है। हम लोग एक ही जगह के हैं, एक एक चीज उनकी जानते हैं। पहला चुनाव वो लड़े, 6 पंडितों को उनने बुलाया कि ये पूजा पत्री करेंगे। पंडित उन्होंने पूजा पत्री की, उसकी उनको दक्षिणा भी नहीं दी भाई। कैसे तो प्रत्याशी, आप बताओ कैसे प्रत्याशी चाहिए आपको? ये उनके काम है, घटिया काम है, अच्छे काम नहीं है उनके। वो तो अवसरवादी है, जहाँ को लगा वहीं को चले गए। हम लोगों ने 15 साल जैसे उसके साथ में काटा है वो हम लोग को मालूम है। बड़ा सिरदर्द था हम लोगों के लिए ये। बाकी अब मैदान साफ हो गया, कचरा नहीं बचा है। पेवर भारतीय जनता पार्टी वाले हैं यहाँ। अध्यक्ष भी है नगर पालिका के, तो उनने भी विकास किया हुआ है यहाँ पर। नहीं, अध्यक्ष रह के उन्होंने एक काम बहुत अच्छा करा है। हमारे राहतगढ़ के अंदर सरकारी आवास योजना आए थे गरीबों के लिए, उनसे 25-25 हजार जरूर लिए हैं। 25-25 हजार लेने के बाद इन्होंने कुटी बनवाई है। इतना जरूर करा, ये काम तो बहुत अच्छा करा उन्होंने। हमारे यहाँ की औरतें जिन्होंने बेचारों ने, गरीब जनता है यहाँ की। आरोप लगा रहे हैं सबूत के साथ? हम आरोप नहीं लगाते, हम साबित करके बताते हैं। हम साबित कर रहे हैं इस बात को। हमारे नगर के अंदर हमारे परिवार से एक भतीजा है, उससे 3.5 लाख रुपए लिए इन्होंने। वो नगर पंचायत में नौकरी करता था, उनसे बोला कि हम तुम्हें पक्के में नौकरी कर देंगे, आप 5 लाख रुपए दो। तो हमारे भतीजे ने कहाँ से व्यवस्था बनाई, क्या करा, हमको पता नहीं था, न हमसे बोला, और उनको 3.5 लाख रुपए दे आया। आज तक नौकरी नहीं लगी और 3.5 लाख रुपए भी हड़प गए। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ के स्थानीय हैं, जो राहतगढ़ क्षेत्र के, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं। क्या है उनके बारे में, क्योंकि वो भी दावा कर रहे हैं यहाँ जीत का? नगर परिषद अध्यक्ष वो रहे हैं। अभी उनके एक समर्थक को उन्होंने मानिए कि गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से उनके पैरों पे गिर गया कि भैया 1 दिन के लिए शपथ करा दो। चाचा हमारे गवाह ये लोग भी 1 दिन को शपथ करा दो। उन्होंने कहा चलो पर्ची डाल लो। आज वो भले ताड़े कि हमने बना लिया, उनका एक व्यक्ति को उन्होंने बनाया और उस 1 साल में जो लूट मार मचाई वो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। कुटीर में पैसा, नौकरी लगाने के नाम पर पैसा, जितना भ्रष्टाचार हो सकता था दुकानें बना के जनपद के टाइम पर डाल दी। आज तक दिल्ली वहाँ पे लोग रोते फिर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, घर गिरवी रख रहे हैं अपने। ये उनका करप्शन के अलावा मैंने पहले भी आपको बताया था कि 12 साल के पावर में वो एक कार्य वो गिना दे। मोटरसाइकिल पे आप बिठा लिए कि चलिए साहब आपके द्वारा लगाया गया एक पत्थर दूसरों पे आरोप लगाना बड़ा आसान है कि उनने क्या कर दिया। आप बताइए कि आप 12 साल से पावर में थे, आपने क्या किया? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। भ्रष्टाचार कांग्रेस के प्रत्याशी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोई कह ही नहीं सकता उनके पूरी परिवार की। कांग्रेस की पार्टी के प्रत्याशी का भ्रष्टाचार है और उसमें हार रहा है और उसकी जमानत जब्त होने के कगार पर चल रही है। भ्रष्टाचार मुद्दा है। जनता बख्शेगी नहीं, इतने जम के करा उन्होंने भ्रष्टाचार इधर।
इतने जम के करा है कि जनता इनको बकसने वाली नहीं है। 17 तारीख का इंतजार हो रहा है बस। जैसी 17 तारीख आई और इनका फट्टा साफ। सुर्खी की जनता, राहतगढ़ की जनता कह रही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा और बड़े गंभीर आरोप उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर लगाए हैं कि उनके यहाँ पर कार्यकाल के दौरान भारी भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन देखना होगा जनता 17 नवंबर को ईवीएम में किसकी किस्मत को कैद करती है और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये दावे क्या साबित करते हैं। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 राहतगढ़ सुर्खी।